हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कैफे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और वक्त हो चला है कि हम चौथे स्टैंजा पर चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि पोएम की एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें स्टैंजा बाय स्टैंजा मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस वो कहना क्या चाहते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा पोएट ने ये बताया कि टाइगर के साथ हो क्या रहा है। वो एक पिंजरे में बंद है और बहुत गुस्से में है। क्यों का जवाब सेकंड स्टैंजा में था, क्योंकि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है, वहां उसको होना चाहिए। थर्ड, उसका नेचुरल बिहेवियर डिमीनर क्या है वो थर्ड स्टैंजा में बताया गया था कि टाइगर नेचुरली जो है गुस्सैल है और वो अपने फैंग्स और क्लॉज दिखाने में डरता नहीं है और किसी भी विलेज वाले को डराने से हिचकता नहीं है। सो ये 3 स्टैंजास थे। फोर्थ स्टैंजा में बैक टू रियलिटी है, यानी कि टाइगर इस वक्त है कहाँ, वापस पोएट उसके बारे में बात कर रहा है। कभी कहते हैं ना कि पोएम की समरी क्या है। पोएम की एक लाइन में समरी ये है कि एक बेचारे टाइगर की दुख गाथा के बारे में बताया गया है और वो दुख क्यों है उसके बारे में बताया गया है। तो क्यों का हिस्सा जो है वो चौथे स्टैंजा में है। लेट्स गेट टू इट। चौथा स्टैंजा क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So हमारा फोर्थ स्टैंजा कहता है कि हालांकि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, हंट करना चाहिए था और खुले आसमान के नीचे जीना चाहिए था, लेकिन ये जो हमारा लेकिन है ना, इसी की वजह से पूरी कहानी है। लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। वो एक अब सेल यूज किया है उसने। सेल मतलब कि एक प्रिजन, एक जेल, एक कॉन्क्रीट जेल, यानी वो जेल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वहां पर वो बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सलाखें, सलाखों के पीछे उसकी स्ट्रेंथ कैप्चर्ड है, उसकी ताकत कैप्चर्ड है। अब इस स्ट्रेंथ से पोएट 2-3 चीजें जो है बता रहे हैं, वो हम पोएटिक डिवाइसेस जब जानेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेंथ से और क्या मतलब है। बेसिकली कहा जाए तो उस बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे टाइगर की स्ट्रेंथ, टाइगर की मैग्नानिमिटी सब कैद है। ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब स्टॉकिंग जो है एक्चुअली रेपिटेशन है। दिस इज अगेन पोइटिक डिवाइस, क्योंकि स्टॉकिंग हमारे फर्स्ट स्टैंजा में भी था। स्टॉकिंग, सो स्टॉकिंग दोबारा यूज किया गया है पोएट द्वारा, और जस्ट टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सिचुएशन। एंड दिस इज वाई द पोएट इज सेइंग दैट ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अगेन ही इज यूजिंग लेंथ बिकॉज बहुत थोड़ी जगह है, तो थोड़ी जगह में ही वो बेचारा घूम रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, कंफ्यूज्ड that I don't belong here, I belong in jungle, I belong in free world, I'm not made for this cage. तो इस सेंटेंस से पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं, ignoring visitors, because वो टाइगर जो है जू में है। अब जू में एनिमल्स को रखा जाता है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस जाते हैं और उनको देखते हैं, एंड दैट फॉर दैट ह्यूमन जंगल, एक जंगल से शेर को लाया जाता है और एक पिंजरे में रख दिया जाता है। लेकिन जो टाइगर है ना, वो अपने घर को मिस कर रहा है। वो इन सभी विजिटर्स को, सभी ह्यूमन बींग्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो उनको देखे, उनको रिएक्शन भी दे। बट हाँ, ह्यूमंस इन ऑ हो ही सकते हैं, बिकॉज इवन व्हेन आई वेंट टू अ जू एंड टू अ जंगल, आई वाज इन ऑ ऑफ एनिमल्स, ऑफ एलिफेंट्स, ऑफ various kinds of trees and various kinds of animals and birds. But they don't find it okay because actually आप उनके घर में घुस रहे हो, you're breaking in, और यहाँ तो आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके घर से निकाल कर एक पिंजरे में बंद करके एक शो पीस की तरह रख देते हो जहाँ वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेंथ उसकी बंद है, एंड ही इज नॉट हैप्पी, वेरी एंग्री, और इन सभी थॉट प्रोसेसेस के साथ विजिटर्स को वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। आप कभी जू में अगर जाए ना, ये बात नोटिस कीजिएगा, lions and tigers are not at all interested in you guys, never. Anyway, poetic devices की बात करते हैं। सबसे पहले अगर राइम स्कीम की बात करेंगे, सो यहाँ पर कोई भी ऐसा लास्ट वर्ड नहीं है जो दूसरे से राइम कर रहा हो। सो वी हैव सेल, बार्स, केज एंड विजिटर्स, तो बिल्कुल भी राइमिंग नहीं है, इसीलिए A, B, C एंड D, सिंपल।
देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टाइगर को एज अ ह्यूमन बीइंग रेफर किया जा रहा है, बार बार ही यूज किया जा रहा है, हिम यूज किया जा रहा है. सो इन वर्ड से पता चलता है कि हमारा जो पोएट है वो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं. दूसरा है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जब क्लोजली निट वर्ड्स होते हैं एक के बाद एक और सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन. अब इस केस में कॉन्क्रीट सेल, सी सी स साउंड जो है रिपीट हो रहा है, सो इट इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? वी हैव स्ट्रेंथ. ओहो, स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा जरूरी है. यहाँ पर स्ट्रेंथ में एक पोएटिक डिवाइस होती है मेटोनमी, वो यूज की जा रही है. इट सिंपली मीन्स जब आप एक ऐसा शब्द यूज करते हैं जिससे आप सिर्फ उस शब्द के मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहे हैं, जबकि आप और भी मीनिंग्स को कन्वे कर रहे हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है. अब ये सेंटेंस क्या है? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि टाइगर की जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो सलाखों के पीछे है. लेकिन पोएट इस स्ट्रेंथ शब्द से दो तीन चीजें और कहना चाहता है. वो है, पहला, टाइगर की स्ट्रेंथ तो पीछे है ही, बांध के रख दिया है उस जेल ने उस टाइगर को. दूसरा, टाइगर का जो क्लास होता है, जो स्वैग होता है, जो मैग्नानिमिटी होती है कि हम जब टाइगर को देखते हैं हम कितने हैरान होके, बहुत चक्के होके देखते हैं कि भाई दिस इज टाइगर, यू नो. तो वो मैग्नानिमिटी भी जो है वो उन सलाखों के पीछे है, वो बाहर नहीं आ पा रही है. और जितना खूबसूरत एक वाइल्ड एनिमल जंगल में लगता है, केज में नहीं लग सकता, तो वो खूबसूरती भी उसकी बंधी हुई है, उन सलाखों के पीछे है. तो स्ट्रेंथ से दो तीन चीजें जो है पोएट कन्वे कर रहा है. इट इज नॉट ओनली हिज पावर दैट हैज बीन कंट्रोल्ड, बट हिज क्लास, हिज स्वैग, हिज मैग्नानिमिटी एंड द ऑसमनेस दिस वाइल्ड एनिमल हैज, दैट हैज ऑल्सो बीन कंट्रोल्ड बाय द बार्स. सो एक वर्ड से डिफरेंट मीनिंग्स, उसे कहते हैं मेटोनमी. ओके, एंड व्हाट एल्स? वी हैव सिंबलिज्म ऑल्सो, क्योंकि केज से, जब पोएट केज यूज कर रहे हैं और स्काई भी पोएट ने यूज किया है पोएम में, तो केज और स्काई से दो ऑपोजिट फीलिंग्स को बताया जा रहा है. केज मतलब बंधा हुआ सा माहौल जहाँ पे उसकी फ्रीडम खत्म हो गई, और स्काई मतलब खुला आसमान जहाँ पे फ्रीडम से टाइगर जो है सर्वाइव कर सकता है. तो दो ऑपोजिट चीजें, लेकिन सिंबलिज्म मतलब एक थिंग से आप उस फीलिंग को जब बताते हैं उसे कहते हैं सिंबलिज्म. तो हमारे पास यहाँ चीज क्या है? केज. या चीज क्या है? स्काई. लेकिन हम बता क्या रहे हैं? रिस्ट्रिक्शंस, बंधा हुआ फीलिंग और आजादी की फीलिंग. तो जब आप फीलिंग को किसी थिंग से रेफर करते हैं तो उसे कहते हैं सिंबलिज्म. और पोएट ने केज से और स्काई से सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइस का भी यूज किया है. एंड दैट्स इट. ये था हमारा चौथा स्टैंजा. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इन केस आई मिस योर कमेंट्स तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. थैंक यू so much for joining in. That's it for today. I'll have another class tomorrow.